बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वापडा जॉब्स को डिस्कस करना है। तो ये वापडा के अंदर जॉब्स आई हुई हैं BS6 से लेकर BS18 तक। तो इन जॉब्स की मुकम्मल डिटेल, अप्लाई करने का तरीका और बाकी सारी तफसीलात हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले जी, ये ऐड में आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट है, BPS इसका है 17 और इसकी जो नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं वो 25 हैं, मतलब 25 इसकी वैकेंसीज़ हैं। और उसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो BE BSc सिविल इंजीनियरिंग में चाहिए। और एज लिमिट जो इसकी अपर एज लिमिट है वो 33 है। और ओपन मेरिट में ये 2 हैं, बाकी पंजाब के अंदर 10 हैं, वुमेन का 1 कोटा है, मिनॉरिटी का 1 है, सिंध के 2, सिंध के ओपन 2 और रूरल और अर्बन के अलग अलग से हैं। और KPK के अंदर 3, बलूचिस्तान के अंदर 1, फाटा और AJ के यानी आज़ाद कश्मीर में 1-1 है। इसके अलावा जूनियर जियोलॉजिस्ट की हैं जी BPS 17 की, इसकी जो नंबर ऑफ़ पोस्ट 4 हैं, इसके लिए MS ज़ूलॉजी चाहिए। और इसके अलावा जी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की है, इससे ऊपर जूनियर सिस्मोलॉजिस्ट की है। इसके अलावा जी असिस्टेंट डायरेक्टर की है और असिस्टेंट डायरेक्टर इकोलॉजी की भी है। इसके लिए मास्टर डिग्री चाहिए बॉटनी में, ज़ूलॉजी में। और रिसर्च ऑफिसर है, उसके लिए MSc चाहिए फ़िज़िक्स में। और इसके अलावा जी सब इंजीनियर की है, उसके लिए 3 साल का डिप्लोमा चाहिए जो मैट्रिक के बाद होता है। और असिस्टेंट डायरेक्टर कम्युनिकेशन के लिए है जी मास्टर डिग्री 4 ईयर्स 8 सेमेस्टर, जिसके अंदर हो सोशल वर्क रूरल डेवलपमेंट के अंदर। और इसके अंदर ही मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ। और ऐड जो है ये मतलब जो सारी जॉब्स की डिटेल है आप OTS की जो वेबसाइट है वहाँ से भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी ऐड आ जाएगा। तो इसका जो अप्लाई करने का तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा मैं आपको कुछ और पोस्ट का भी बता देता हूँ। इसके अंदर अकाउंट्स असिस्टेंट कैशियर की भी हैं। नंबर ऑफ़ पोस्ट जो हैं वो 6 हैं। BA BCom चाहिए उसके लिए। और अकाउंट असिस्टेंट की भी हैं, इसके लिए भी BA ही चाहिए, मतलब BCom या BBA सॉरी चाहिए। और असिस्टेंट डायरेक्टर जो है HR, उसके लिए MBA और MPA चाहिए। और इसकी जो एज लिमिट है वो 33 है। इसके अलावा बाकी जो है ये अलग अलग डिपार्टमेंट में है, मतलब ये जो पहले वाली जॉब्स हैं ये जो जॉब्स है ये GM HRD की हैं। और उससे नीचे जो है GMTI एजुकेशन की हैं स्कूल के अंदर, मतलब एक लेक्चरर की भी जॉब इसके अंदर अनाउंस हुई है। ज़ूलॉजी, फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उर्दू की भी है इसके अंदर, बॉटनी की भी है 1-1 वैकेंसी। और उसके लिए मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है उस सब्जेक्ट के अंदर। और CGPA जो है वो 2.5 होना चाहिए आउट ऑफ 4। और इसके अलावा ट्रेन ग्रेजुएट टीचर भी चाहिए मैथ के, उसके लिए नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 5 हैं। फ़िज़िक्स के भी चाहिए, बायो, इस्लामियात, केमिस्ट्री और कंप्यूटर के भी हैं। और ये जो जॉब्स हैं उनके लिए साथ प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन जैसे कि B.Ed M.Ed और MA एजुकेशन वगैरह ये भी चाहिए। जो ऊपर वाली जॉब्स मैंने आपको बताई हैं जिसके अंदर लेक्चर बॉटनी, उर्दू, स्टैटिक्स, मैथ थे, उसके अंदर आपको सिर्फ जो है मास्टर डिग्री होना चाहिए या BS होना चाहिए विद 2.5 CGPA। और जो नीचे वाली मैं आपको बता रहा हूँ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की, उसके लिए आपको आपके पास एक तो मास्टर डिग्री और BS डिग्री या BS डिग्री होनी चाहिए और उसके साथ साथ M.Ed B.Ed या B.Ed ऑनर्स होना चाहिए, यानी कि आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन भी होनी चाहिए और उसके साथ साथ आपके पास मास्टर भी होना चाहिए। जबकि ऊपर वाली जो है उर्दू वगैरह उसके लिए ये ऐसी कोई स्पेसिफिकेशन या कोई उन्होंने चीज़ नहीं मांगी हुई। यानी इसके अंदर आप टीचिंग की भी जॉब्स हैं, उसके अलावा नॉन टीचिंग की भी काफ़ी सारी जॉब्स हैं। और लैब असिस्टेंट की हैं इसके अंदर 2। और इसके अलावा जी ऑटो मैकेनिक की भी है, नंबर ऑफ़ जो वैकेंसी है वो 1 है। बाकी जो अप्लाई करने का तरीका है वो ये है, जो मैंने आपको पहले बताया कि OTS की वेबसाइट पे आपने जाना है। अगर आपका अकाउंट वहाँ से पहले से बना हुआ है तो आपने इसको लॉगिन करना है। और अगर आपका अकाउंट लॉगिन नहीं किया हुआ, मतलब आपने पहली दफ़ा बनाना है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप ये जैसे ही आप इसकी रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने CNIC मोबाइल नंबर, नेम वगैरह का जो ऑप्शन है वहाँ फिल करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। तो उसके अंदर फिर आपने अपनी जो एजुकेशनल डिटेल्स हैं सारी वो देनी है, तो आपका अकाउंट बन जाएगा और आपने वहाँ से अप्लाई करना है। और इसके लिए ये लिखा हुआ है जो रिक्रूटमेंट है ये 1 साल के प्रोबेशन पीरियड पे है। और इसके अलावा जो टेस्ट है इसका कंडक्ट करेगा वो OTS ही करेगा। इसकी जो टेस्ट फ़ीस है वो 200 रुपये है, वो आपने किसी भी ABL HBL की ब्रांच में जमा करवानी है। और उसकी जो फिर रिसीप्ट होगी वो फिर आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको आगे इसकी तफसील बताऊँगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ भेजनी है। कुछ ग्रुप्स के अंदर इसकी जो लास्ट डेट है वो 9 जुलाई आ रही थी कि इसकी 9 जुलाई, तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 9 जुलाई नहीं है, इसकी डेट जो है वो 14 जुलाई है। उसकी वजह ये हो सकती है कि ईद की छुट्टियों की वजह से उन्होंने जो 3-4 दिन है वो उन्होंने एक्सटेंड कर दिए हैं। तो इसकी जो लास्ट डेट है डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने की वो 14 जुलाई है।
तो इसके लिए आपने सबसे पहले फ़ीस पे करनी है। इसके अलावा जो बाकी डिटेल्स हैं उसके लिए ये है कि आपने अपनी जो अटेस्टेड कॉपीज़ हैं, ऑल जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके एजुकेशनल हैं, एक्सपीरियंस है, डोमिसाइल CNIC वगैरह, उसके साथ आपने जो अपनी 2 तस्वीरें हैं वो अटेस्टेड आपने करके, और जो आपने बैंक का चालान फ़ॉर्म जमा करवाया होगा वो आपने साथ लगा के इस एड्रेस पे सेंड करना है जो नीचे लिखा हुआ है। और इसकी जो लास्ट डेट मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 14 जुलाई है। इसकी जो टेस्ट की डेट होगी वो OTS की वेबसाइट पे भी आएगी और आपको उसका मैसेज भी आएगा। इसके अंदर मैं आपको एज रिलैक्सेशन का भी बता देता हूँ कि कुछ इसके अंदर एज रिलैक्सेशन भी है। तो इसके अंदर 3 साल की एज रिलैक्सेशन उनको है जो शेड्यूल कास्ट से जिनका ताल्लुक़ है। इसके अलावा जो ट्राइबल एरियाज़ गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर से हैं उनके भी 3 साल की एज रिलैक्सेशन है। और इसके अलावा और ये एज रिलैक्सेशन सिर्फ BPS 15 और उससे जो कम स्केल है वहाँ तक है, मतलब 16 और 17 के लिए नहीं है। दूसरी जो है डिसेबल पर्सन के लिए भी एज रिलैक्सेशन है 10 साल की। और वापडा के जो एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने अपनी 2 साल कंप्लीट कर लिया है अपनी जॉब के अंदर और जिनकी उम्र 55 साल तक है, तो उनको भी 10 साल की जो है वो एज रिलैक्सेशन है। इसके अलावा जो वापडा में पहले से काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर NOC वगैरह और प्रॉपर तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा। और जो कोटा मखसूस है, मुख्तस है वापडा के, मतलब जो एम्प्लॉयज़ के बच्चों के लिए है, जहाँ पे लिखा हुआ है कि कोटा वाली सीट्स हैं तो वो उन पे वही अप्लाई कर सकते हैं, उस पर कोई दूसरा अप्लाई नहीं कर सकता। और इसके अलावा जिस पोस्ट के लिए कोई TA वगैरह वो नहीं दिया जाएगा आपको, और आपने ऑनलाइन भी अप्लाई करना है और फिर अपने डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करवाने हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ही इस पोस्ट का सिलेबस आएगा तो उसका सिलेबस भी आप लोगों से शेयर किया जाएगा। उस हवाले से जितनी भी डिटेल्स या वीडियोज़ हैं, जो मटीरियल है वो भी कुछ इस चैनल पे पहले से ही प्रोवाइड कर दिया गया है, आप देख सकते हैं, और मज़ीद भी इस पर प्रोवाइड किया जाएगा इंशाल्लाह। तो वीडियो अच्छी